नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया और इस वक्त आकाशवाणी के उस प्रांगण में यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं से जो है मैराथन की शुरुआत होने वाली है। आप अभी से कुछ ही लम्हों के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें उत्साह जो साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है काफ़ी हुजूम तमाम श्रोताओं का और तमाम अधिकारियों का देखने को मिल रहा है, नज़र आ रहा है। आकाशवाणी के निदेशक महोदय इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके की जो है इस चीज़ की रचना हुई और कैसे ये धरातल पर उतरा। सर, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1936 में स्थापना हुई थी और 2026 में पूरे 90 साल हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं पे म्यूजिक कंसर्ट हो रही है, कहीं पे मैराथन हो रही है। तो इसी कड़ी में आकाशवाणी शहर ने आज यहाँ पे एक मैराथन का आयोजन किया है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमने कई तरह की एक्टिविटी रखी है। यहाँ पे मेडिकल कैंप भी है, ब्लड टेस्टिंग भी है और सभी जो आने वाले मैराथन में जितने भी लोग हैं सभी के लिए पूरा जलपान की और लाइट ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका। नमस्कार मैम, सुनीता मैम हमारे साथ हैं। मैम, कितना उत्साह देख पा रही हैं आज मैराथन को लेकर? आज बहुत ही ज्यादा उत्साह देख पा रही हूँ मैं तो लोगों के चेहरे पे, और ऐसे जो है ओकेजन होने चाहिए और इससे जो है लोगों को बड़ा उत्साह मिलता है रेडियो के प्रति, और इससे मैं सभी शुभकामनाएं देती हूँ सभी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो साफ तौर से ये जो हुजूम है और ये जो उत्साह है वो साफ तौर से ये दर्शाता है कि वाकई में आकाशवाणी जब किसी भी चीज़ को लेकर के कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसमें लोगों का जुड़ाव साफ तौर से देखने को मिलता है। और आकाशवाणी आज से नहीं, बहुत 90 वर्ष हो चुके हैं इसको, और 90 वर्ष का मतलब होता है कि एक जो है बड़ी सदी जो है पूरी होने वाली है 10 साल के बाद। आप देख सकते हैं कि आकाशवाणी 2026 मैराथन का आयोजन किया गया है और इसमें जो लोगों का उत्साह है वो साफ तौर से ये दर्शाता है कि वाकई में कि आकाशवाणी की आवाज़ों की दुनिया से जो है किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की जो है व्यवस्था यहाँ पर की है। कैसे हैं आप? हमारे साथ सुनिधि हैं। सुनिधि, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को। मेरे पापा मम्मी भी साथ में आए हैं और आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है। तो इस गौरवमय सफर की, इस वाकथन की हम साक्षी बन रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ माहौल देख के जो ऑब्जर्वेशन करा रखा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे स्वास्थ्य के लिए देखे जाए तो लोगों के लिए सुबह रेस करना लगाना वो बहुत अच्छे काम है। ठीक है, हम उसमें आए हैं जो रेस के अंदर जो कोई किसी को दिक्कत हो जाए, कोई फर्स्ट एड के तौर पर हम उपचार कर सके जी, इसका सेवा का मौका मिले उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के अंदर। तो जाहिर तौर पर जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है तैयारी नजर आ रही है और काफी जो है प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत ही बढ़िया है सर। ऐसा ये रोज रोज तो होता नहीं। हाँ। और ये कभी कभार ही हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं और इससे हम तो खुश हैं ही। हाँ। जो आमजन है, जो आने जाने वाले देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो उससे बड़ा प्रभावित है सर। पिछले कई दिनों से तैयारी में लगे थे आप? ये 4-5 दिन से लगातार कंटिन्यू चल रहा है सर। और इसमें मेन रूप से पवन जी, सुनीता मैम और अन्य स्टाफ गण का काफी महत्वपूर्ण। हमारे पुराने मित्र हैं कुंडू साहब, पुराने आकाशवाणी के साथ जो है इनकी अच्छी यादें रही। कैसे याद करते हो उन दिनों को? उन दिनों को हाँ। बहुत ही खूबसूरत स्वर्णिम दिन थे वो। अच्छा, बहुत। तो अब मिस करते हो? मिस करते हो आप? बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, सुनते हो क्या आकाशवाणी? मैं सुनता हूँ, इतना नहीं सुन पाता, खैर करना चाहता हूँ जी, सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आकाशवाणी के मुख्य गेट के सामने इस वक्त जो मुख्य अतिथि हैं श्री रणवीर सिंह धंधवा जी, वो हरी झंडी उनके हाथ में है और हरी झंडी दे करके वो इस जो है मैराथन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इनके साथ जो है आकाशवाणी के केंद्र निदेशक और पवन कुमार जी और हमारी तकनीकी पक्ष की प्रमुख सुनीता जी इस वक्त मौजूद हैं गेट पर और तैयारियां पूरे जोर शोर पे है। उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है। बड़े, बच्चे और बुजुर्ग सभी जो है इस मैराथन
दौड़ में जो है वो हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों का उत्साह कहीं कमतर नहीं है। आकाशवाणी के ये वो श्रोता हैं जो भविष्य में जो है इसका हिस्सा बनेंगे, कहा जा सकता है। तो ये तस्वीरें ये दर्शा रही हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होने जा रही है और ये हरी झंडी दिखा करके इस रेस को रवाना किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है और ये जो है इनका उत्साह ये दर्शाता है कि आकाशवाणी के साथ किस तरीके से ये मोहब्बत, ये प्यार जुड़ा हुआ। 90 वर्ष पूरे हुए हैं आकाशवाणी को। और तस्वीरें और भी हैं, आगे हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये दौड़ आगे अपने परवान पर चढ़ती। आज आकाशवाणी में 90 इयर्स हो चुके हैं प्रसार भारती को। आकाशवाणी शुरू हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा आयोजन किया गया है और इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक अलग सा माहौल है, एक अलग उल्लास है और मन में एक नया सा एहसास है। वैसे तो आकाशवाणी में मैंने अपने जीवन के 33 साल दिए हैं और आगे आज ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा और नया करूं ताकि आकाशवाणी के जो कार्यक्रम है उनकी गुणवत्ता में और सुधार आए। तहे दिल से दुआ करती हूँ कि आकाशवाणी हिसार और तरक्कियों और बुलंदियों पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहें सरिका जी? आकाशवाणी के बारे में क्या कहा जाए, 90 साल का सफ़र बहुत ही अच्छे से गुजरा है और आप देखिए कल भी बहुत सा आज भी हीरो नंबर 1 है आकाशवाणी। और सबसे कहना चाहिए कि सुलभ, सस्ता और मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन आकाशवाणी ही है, जहाँ से बड़े ही मनोरंजक नहीं होते हैं खाली हमारे कार्यक्रम, वो ज्ञान से भरपूर होते हैं और नैतिक और जो भी मूल्य हैं सामाजिक उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे कार्यक्रम और गीत पेश किए जाते हैं आकाशवाणी से। तो आप सबको, हम सबको आकाशवाणी के 90 साल मुबारक। बहुत शुक्रिया। यही कारण है कि आज के दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी मौजूदगी, उपस्थिति बनाए रखी है। दीपक जी हैं, चला उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीपक सर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 90 वर्ष पूरे हो गए हैं और एक बड़ा जो है आयोजन पूरे देश स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल विवेक जी, 1936 में शुरू हुआ ये सफ़र आज इस मुकाम तक आन पहुंचा है कि आकाशवाणी ने अपने गौरवमय 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इसी के मद्देनजर पूरे देश में सभी केंद्रों पर आकाशवाणी अपने 90 वर्षों के सफलता का एक आयोजन कर रहा है। आज इसी कड़ी में हमारे यहाँ भी एक मैराथन का आयोजन है जो कि अभी शुरुआत होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे अपनी जो हमारी सर्विस है उसमें सुधार करते हुए अगले हम 100 वर्ष भी यूं ही पूर्ण करेंगे। थैंक सर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, देखिए आधुनिकता के इस दौर में जो तमाम मनोरंजन के साधन हैं उसमें भी आकाशवाणी ने अपनी अलग पहचान बनाई हुई। बिल्कुल, आकाशवाणी की जो पहचान है वो सबसे अलग है और वो मतलब कि चाहे और कितने ही साधन हमें अवेलेबल हो जाएं लेकिन ये इसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। जो इत्मीनान, जो सुकून आकाशवाणी को सुनकर मिलता है वो और किसी माध्यम से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे कृष्ण जी हैं, एक मैसेज इनकी तरफ से भी, और तकनीकी पक्ष को बहुत बाखूबी संभालते हैं, बहुत लंबे अरसे से हैं। क्या कहूँगे सर? सर टेक्नोलॉजी दिन पर दिन मतलब इम्प्रूवमेंट होती जाती है। पहले दूसरी टाइप के ट्रांसमीटर थे, वॉल टाइप के थे, अब सॉलिड आ गए हैं जी। तो कंप्यूटराइज हो गया सारा सिस्टम, तो काफी चेंज आया है। इतने सालों में हम देखते थे पहले टेप चलती थी और अब डिजिटल रिकॉर्डिंग है, तो प्रोग्रेस तो काफी की है। तो वाकई में चहल पहल बहुत अच्छी है और ये मौके अक्सर जो है ये दर्शाते हैं, बताते हैं कि वाकई में जब कोई सेलिब्रेशन होता है उसमें आकाशवाणी के तमाम प्रस्तोता, तमाम अधिकारी और तमाम श्रोता जब एक मंच पे होते हैं तो कार्यक्रम अपने आप परवान चढ़ता हुआ नजर आता है। मैराथन की तस्वीरें और भी दिखाएंगे, लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए। पुलिस विभाग का जो है पूरा सहयोग साफ तौर से इस मैराथन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आकाशवाणी अपने अंदर सभी को समाहित करके रखता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात होती है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का समावेश इनके कार्यक्रमों में होता है, वो जाहिर तौर पर नज़र आ रहा है। ये पुलिस का जो है दस्ता यहाँ से गुजरा है
और इनका सहयोग जो है वाकई में आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रहा है। फिनिशिंग पॉइंट की ओर ये तमाम मैराथन के प्रतिभागी जो है पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दस्ता और आ पहुंचा है और मैराथन जो है अपने परवान की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। युवाओं में ख़ास तौर से जोश जो है वो नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और आकाशवाणी अपने इस आयोजन को लेकर के बहुत समय से उत्साहित से नज़र आ रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डेली न्यूज़ इंडिया पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरेश जी और मीना मलिक, ये दोनों लोग जो है वो पानी की व्यवस्था करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त तस्वीरें आप आकाशवाणी में देख सकते हैं। ये मैंने बताया कि गूगल पर आप आकाशवाणी हिसार केंद्र के 2 नरेंद्र जी बातचीत करेंगे उनसे। नरेंद्र चहल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे 90 वर्ष पूरे होने पे? विवेक भाई, बहुत खुशी की बात है कि आकाशवाणी हरियाणा में 90 साल पूरे हो गए हैं और हिसार में तो 1999 से शुरू हुआ है, लेकिन भले ही कम वर्ष हुए हैं और 90 वर्षों की उपलब्धि जो पूरे हरियाणा में हमने प्राप्त की है वो हमने हिसार में भले ही चंद वर्ष हुए हैं, लेकिन वो 90 वर्ष आज यूँ लग रहे हैं हमें चंद वर्ष नहीं, हमें 90 वर्ष हो गए हैं। इतने लिसनर हमने जोड़ दिए, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी आकाशवाणी हिसार से प्रसारित की जाती हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे श्रोता भी, दर्शक भी और हमारे अनाउंसर एंकर भी यहाँ जुड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के आयोजक श्री पवन कुमार जी को कि किसी ने तो पहल की आकाशवाणी को लोगों तक पहुँचाने की और लोगों को आकाशवाणी तक पहुँचाने की। आज सबसे बड़ी बात ये देखिए, लोग आकाशवाणी में पहुँच रहे हैं। आकाशवाणी तो पहुँचती थी, लेकिन आज लोग आकाशवाणी में पहुँचे हुए हैं। और एक ये जो रेस आयोजित की गई है ये एकता का प्रतीक है। सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरा आकाशवाणी इसी तरह से फले फूले और हर रोज मनोरंजन और नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नरेंद्र कौशिक साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आकाशवाणी को 1936 में बना और उस दिन से लेके आज तक लोगों से जो सीधा कांटेक्ट करने का जो काम किया आकाशवाणी ने, इससे बढ़िया और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि दूसरी चीजें तो हो सकता ना पहुंचे, लेकिन आकाशवाणी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक और कितनी ऊंचाई के ऊपर बात हो वहां तक पहुंचने का काम करता है। और देश के सैनिकों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे समाज, आम समाज की बात हो, हर किसी को जोड़ने का काम आकाशवाणी कर रहा है। और ये 90 वर्ष के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ जिन लोगों ने शुरुआती दौर से ये काम किया और आज आप जैसे सभी लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वहाँ पर भी हमारे बहुत बेहतरीन सहयोगी बैठे हुए हैं। अलग अलग आवाज़ें हैं जो रेडियो के माध्यम से आप सुनते रहे, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आनंद जी, क्या कुछ कहेंगे आज? ये ऐतिहासिक मौका है जब आकाशवाणी हिसार जो है वो मैराथन करवा रहा है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर, और पूरे हिसार का वेलकम है वो आए और इस यज्ञ का पार्ट बने, अपनी आहुति डालें। और फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। आकाशवाणी 90 साल का हो गया, उसके बाद भी फिटनेस पे फोकस कर रहा है। यही हमारा मैसेज है कि फिट इंडिया और आकाशवाणी सुने 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। शुक्रिया। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है आकाशवाणी के लिए और पहली बार मैराथन का आयोजन हो रहा है और सब बहुत उत्साहित हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमसे और एक साथ यहाँ पे सबको इकट्ठा होने का अवसर मिला है। तो हम चाहेंगे कि बार बार इस तरह के आयोजन हो और बहुत उत्साहित हैं सब लोग। और एक तरह से एक मैसेज जा रहा है आकाशवाणी की तरफ से सबको संगठित करने का, एकत्रित करने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं ऋतु जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि संगठित समाज ही राष्ट्र की उन्नति में अहम योगदान देता है और साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी किसी की नजरों में आसमां हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैम रश्मि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकाशवाणी हिसार के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है वो केवल हिसार में नहीं, आकाशवाणी हिसार के 200 केंद्रों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने
जिन्होंने आकाशवाणी का नाम दिया, मतलब आकाश से सीधे आने वाली वाणी, उस तक आप जुड़े रहिए। आकाशवाणी हिसार 102.3 मेगाहर्ट्ज पर फिट रहिए, हिट रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? जो भी है अच्छा लग रहा है, एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, सब इकट्ठे हुए हैं, एक एनर्जी लेवल सबका हाई है। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन हिसार के आकाशवाणी केंद्र में किया गया, जो पूरी तरह से बहुत ही सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और इसमें जो उत्साह था वो साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से पूरा हिसार इस आयोजन में एकजुट होता हुआ नजर आया। आकाशवाणी अपनी आवाज़ों के माध्यम से आज भी लोगों के दिलों की धड़कन है और वो आने वाले समय में भी इसी तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि आज के दौर में तमाम तकनीकी जो चीज़ें हैं, यानी मोबाइल पर भी आकाशवाणी को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIO मोबाइल के ऐप के तहत। तो जाहिर तौर पर आकाशवाणी का जो इसकी गरिमा है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, रहती दुनिया तक लोग आवाज़ों के साथ बने रहेंगे। तो ये पूरा आयोजन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।